हेलो फ्रेंड, आपके अपने चैनल आर के एक्सपर्ट क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप भी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में देने वाले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि इसमें संस्कृत के पूरे 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में सीधे सीधे पूछा जाएगा। और ये संस्कृत का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। तो चलिए आंसर देते चलिएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ। तो आप लोग को बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ, गुजरात में या मध्य प्रदेश में या बंगाल में या उत्तर प्रदेश में। तो स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात में हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, जब भी पूछेगा कि स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ तो गुजरात में हुआ। चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 2 नंबर क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था। तो आप लोगों को बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, 1824 में या 1825 में या 1839 में या 1830 में। तो स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा, जब भी पूछेगा कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था तो 1824 ईस्वी में हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है। तो आप लोगों को बताना है कि पाटलिपुत्र नगर में क्या प्रसिद्ध है, ताजमहल या गोलघर या राजमहल या जल मीनार। तो पाटलिपुत्र नगर में गोलघर प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है। तो आप लोग को बताना है कि पाटलिपुत्र का नामांतरण क्या है, कुसुमपुर या राघवपुर या माधवपुर या इनमें से कोई नहीं। तो पाटलिपुत्र का नामांतरण कुसुमपुर है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। तो आप लोग को बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था, रामनगर में या टंकारा में या अयोध्या में या इनमें से कोई नहीं। तो स्वामी दयानंद का जन्म टंकारा में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भी पूछेगा कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गाँव में हुआ था तो टंकारा गाँव में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। तो 6 नंबर क्वेश्चन है, किसके समय में पाटलीग्राम स्थित था। तो आप लोग को बताना है कि किसके समय में पाटलीग्राम स्थित था। तो मौर्य काल में पाटलीग्राम स्थित था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। आंसर देते चलिएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है। तो आप लोग को बताना है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी है, बिहार या केरल या झारखंड या पश्चिमी बंगाल। तो पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर। तो 8 नंबर क्वेश्चन है कि पाटलीग्राम भविष्य में किस नाम से विख्यात हुआ। तो आप लोग को बताना है कि पाटलीग्राम भविष्य में किस नाम से विख्यात हुआ, भागलपुर या चंपारण या रांची या पाटलिपुत्र। तो पाटलीग्राम भविष्य में पाटलिपुत्र नाम से विख्यात हुआ। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है, मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है। तो आप लोग को बताना है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है, तुलसीदास या व्यास या वाल्मीकि या कालिदास। तो वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि वाल्मीकि जी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जब भी पूछेगा मंदाकिनी वर्णम पाठ के कवि कौन है, वाल्मीकि जी हैं, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर। और मंदाकिनी वर्णम में किसका वर्णम है, तो रामायण का वर्णम है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित हैं। तो आप लोगों को बताना है कि मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के किस कांड से संग्रहित हैं, अयोध्या कांड से या सुंदर कांड से या कृष्ण कांड से या इनमें से कोई नहीं। तो मंदाकिनी वर्णम पाठ रामायण के अयोध्या कांड से संग्रहित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर।
तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि किसके काल में पाटलिपुत्र अधिक समृद्धि हुई। तो आप लोग को बताना है कि किसके किसके काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई। चंद्रगुप्त मौर्य काल में, या अशोक काल में, या बुद्ध काल में, या मुगल वंश काल में। तो किसके काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई? चंद्रगुप्त मौर्य काल में। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, किसने कहा कि भविष्य में पाटलिग्राम महानगर होगा। तो आप लोग को बताना है कि किसने कहा कि भविष्य में पाटलिग्राम महानगर होगा। बुद्ध ने कहा, या सुखदेव ने कहा, या शंकराचार्य ने कहा, या इनमें से कोई नहीं। तो किसने कहा कि भविष्य में पाटलिग्राम महानगर होगा? तो बुद्ध ने कहा कि भविष्य में पाटलिग्राम महानगर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, पथिक कहाँ स्नान करता है। तो आप लोग को बताना है कि पथिक कहाँ स्नान करता है, तालाब में, या कुएं में, या नदी में, या नहर में। तो पथिक कहाँ स्नान करता है? तो तालाब में पथिक का स्नान करता है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था। तो आप लोग को बताना है कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था। पाटलिग्राम, या हुसैनपुर, या कुसुमपुर, या माधोपुर। तो बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था? तो पाटलिग्राम था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। जब भी पूछेगा कि बुद्ध काल में पाटलिपुत्र नगर का क्या नाम था, तो पाटलिग्राम था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, यूनान का कौन राजदूत अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया। तो आप लोग को बताना है कि यूनान का कौन राजदूत अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया। तो मेगास्थनीज ने किया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। जब भी पूछेगा कि यूनान का कौन राजदूत अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया, तो मेगास्थनीज ने किया। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, बूढ़ा बाघ कहाँ बोल रहा था। तो आप लोगों को बताना है कि बूढ़ा बाघ कहाँ बोल रहा था। तालाब के किनारे, या कुएं के किनारे, या समुद्र के किनारे, या इनमें से कोई नहीं। तो बूढ़ा बाघ तालाब के किनारे सोने का कंगन लेकर बोल रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन और भी पूछेगा कि बूढ़ा बाघ के हाथ में क्या था। तो सोने का कंगन था। तो साथ में इसे भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता था। तो आप लोग को बताना है कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र किस नाम से जाना जाता था। कुसुमपुर, या कुसुमपुर, या चंपारण, या पटना। तो मध्यकाल में पाटलिपुत्र पटना के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि बुद्ध काल में पाटलिग्राम कहाँ अवस्थित था। तो आप लोग को बताना है कि बुद्ध काल में पाटलिग्राम कहाँ अवस्थित था। गंगा नदी के किनारे, या यमुना नदी के किनारे, या सोन नदी के किनारे, या इनमें से कोई नहीं। तो बुद्ध काल में पाटलिग्राम गंगा नदी के किनारे अवस्थित था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है। तो आप लोग को बताना है कि छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा क्या है। ईश्वर है, या क्रोध, या शरीर, या आत्मा। तो छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा आत्मा है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। छोटे से भी छोटा और बड़े से भी बड़ा आत्मा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 20। तो 20 नंबर क्वेश्चन है, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। तो आप लोग को बताना है कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था। बसंत ऋतु में, या वर्षा ऋतु में, या शरद ऋतु में, या ग्रीष्म ऋतु में। तो कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा कि कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता था। तो आप लोग को बताना है कि कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता था। तो वह गुप्त वंश शासन काल में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर।
तो 22 नंबर क्वेश्चन है कि शिक्षा संस्कार कितने होते हैं। तो आप लोग को बताना है कि शिक्षा संस्कार कितने होते हैं, 2 या 3 या 4 या 5। तो शिक्षा संस्कार 5 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा कि शिक्षा संस्कार 5 होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है कि सौरसती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था। तो आप लोगों को बताना है कि सौरसती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था, भागलपुर या नालंदा या पाटलिपुत्र या दरभंगा। तो सौरसती का कुल ग्रह कौन सा महानगर था, तो पाटलिपुत्र था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। तो 24 नंबर क्वेश्चन है कि कुसुमपुर एंड पुसुमपुर किस नाम का प्रचलित नाम है। तो आप लोग को बताना है कि कुसुमपुर एंड पुसुमपुर किस नाम का प्रचलित नाम है, पाटलिपुत्र का या रांची का या दरभंगा का या इनमें से कोई नहीं। तो कुसुमपुर एंड पुसुमपुर पाटलिपुत्र नगर का प्रचलित नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत किससे सदा सेवित है। तो आप लोग को बताना है कि भारत किससे सदा सेवित है, खेत से या कमल से या सागर पर्वत झरने से या दुश्मन से। तो भारत किससे सदा सेवित है, तो भारत सागर पर्वत झरने से सदा सेवित है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा कि भारत सागर पर्वत झरने से सदा सेवित है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर। तो 26 नंबर क्वेश्चन है कि पटना में बहुत बार कौन आए। तो आप लोग को बताना है कि पटना में बहुत बार कौन आए, महावीर आए या अकबर या दशरथ या भगवान बुद्ध। तो पटना में बहुत बार कौन आए, तो भगवान बुद्ध आए। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर। तो 27 नंबर क्वेश्चन है पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो आप लोग को बताना है कि पटना का इतिहास कितना पुराना है। तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, जब भी पूछेगा कि पटना का इतिहास कितना पुराना है तो पटना का इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर। तो 28 नंबर क्वेश्चन है पटना नगर की पालिका देवी कौन है। तो आप लोग को बताना है कि पटना नगर की पालिका देवी कौन है, शीतल देवी या काली देवी या पटन देवी या गौरी देवी। तो पटना नगर की पालिका देवी पटन देवी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। तो आप लोग को बताना है कि पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई। तो पटना शब्द की उत्पत्ति पतन शब्द से हुई। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन है विपुल क्या है। तो आप लोग को बताना है कि विपुल क्या है, संस्कृत साहित्य है या हिंदी साहित्य है या बंगाल साहित्य या इनमें से कोई नहीं। तो विपुल एक संस्कृत साहित्य है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, जब भी पूछेगा विपुल क्या है तो संस्कृत साहित्य है। चलिए देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन है गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे। तो आप लोग को बताना है कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, हिंदू या जैन या बौद्ध या सिख। तो गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे, तो वह सिख धर्म के गुरु थे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, जब भी पूछेगा कि गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे तो सिख धर्म के गुरु थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। तो 32 नंबर क्वेश्चन है करमवीर कौन था। तो आप लोग को बताना है कि करमवीर कौन था, राम प्रवेश राम था या श्याम प्रवेश राम था या गणेश प्रवेश राम था या घनश्याम राम था। तो करमवीर कौन था, तो करमवीर राम प्रवेश राम था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। याद रखिएगा कि जब भी पूछेगा करमवीर कौन था तो करमवीर राम प्रवेश राम था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। तो 33 नंबर क्वेश्चन है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती हैं। तो आप लोग को बताना है कि पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती हैं, उत्तर दिशा में या पश्चिम दिशा में या दक्षिण दिशा में या पूर्व दिशा में। तो पटना के किस दिशा में गंगा नदी बहती हैं, तो पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती हैं। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर।
तो 34 नंबर क्वेश्चन है, गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ। तो आप लोग को बताना है कि गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ। तो वह गांधी सेतु का निर्माण हुआ। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, जब भी पूछेगा कि गंगा नदी के ऊपर पटना में किस सेतु का निर्माण हुआ, तो गांधी सेतु का निर्माण हुआ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर। तो 35 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी सेतु किस महादेश का सेतु है। तो आप लोग को बताना है कि गांधी सेतु किस महादेश का सेतु है, एशिया या उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका या यूरोप। तो गांधी सेतु किस महादेश का सेतु है, तो एशिया महादेश का सेतु है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर। तो 36 नंबर क्वेश्चन है, विद्यापति कौन थे। तो आप लोग को बताना है कि विद्यापति कौन थे, लेखक या निबंधकार या पत्रकार या मैथिली कवि। तो विद्यापति कौन थे, तो विद्यापति मैथिली कवि थे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, जब भी पूछेगा कि विद्यापति कौन थे, तो विद्यापति मैथिली कवि थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर। तो 37 नंबर क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। तो आप लोग को बताना है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है, पटना या पंजाब या हरियाणा या गोवा। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना में है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर। तो 38 नंबर क्वेश्चन है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। तो आप लोग को बताना है कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे। तो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह थे। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, जब भी पूछेगा कि सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे, तो गुरु गोविंद सिंह थे। चलिए देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन है कि कितने पुरुष सोए थे। तो आप लोग को बताना है कि कितने पुरुष सोए थे, 1 2 या 3 या 4। तो 4 पुरुष सोए थे। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। और चारों पुरुष आलसी थे। आप लोग याद रखिएगा, चारों पुरुष आलसी थे। जब घर में आग लगाई गई तो चारों पुरुष सोए थे, घर से नहीं भागे। तो चारों पुरुष आलसी थे। चलिए देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन। तो 40 नंबर क्वेश्चन है, यूनान का राजदूत कौन था। तो आप लोग को बताना है कि यूनान का राजदूत कौन था। तो यूनान का राजदूत मेगास्थनीज था। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। तो 41 नंबर क्वेश्चन है, राजशेखर की रचना कौन सी है। तो आप लोग को बताना है कि राजशेखर की रचना कौन सी है। तो राजशेखर की रचना काव्य मीमांसा है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर। 42 नंबर क्वेश्चन है कि पोरबंदर का पर्याय कौन है। तो आप लोग को बताना है कि पोरबंदर का पर्याय कौन है, इंद्र है या शिव या माहीधार या सरस्वती। तो पोरबंदर का पर्याय कौन है, तो इंद्र है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर। तो 43 नंबर क्वेश्चन है, महान से भी महान क्या है। तो आप लोग को बताना है कि महान से भी महान क्या है, देव या शरीर या राक्षस या आत्मा। तो महान से भी महान और छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा आत्मा है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, जब भी पूछेगा कि महान से भी महान क्या है, तो आत्मा है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। तो 44 नंबर क्वेश्चन है कि दामोदर गुप्त का निम्न में कौन ग्रंथ है। तो आप लोग को बताना है कि दामोदर गुप्त का निम्न में कौन ग्रंथ है। तो दामोदर गुप्त का निम्न में कूटनीतम ग्रंथ है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर। तो 45 नंबर क्वेश्चन है कि नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था। तो आप लोग को बताना है कि नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था, फल का या फूल का या अन्न का या छुहारा का। तो नगर के समीप किसका बहुत सा उत्पादन होता था, तो फूल का उत्पादन होता था। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। तो 46 नंबर क्वेश्चन है कि गुप्त शासन काल में कौन महत्व अत्यंत प्रचलित था। तो आप लोग को बताना है कि गुप्त शासन काल में कौन महत्व अत्यंत प्रचलित था। तो वह कौमुदी महत्व अत्यंत प्रचलित था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर।
तो 47 नंबर क्वेश्चन है कि किसकी विजय नहीं होती है। तो आप लोग को बताना है कि किसकी विजय नहीं होती है, सत्य की या असत्य की या दोनों की या इनमें से कोई नहीं। तो किसकी विजय नहीं होती है, तो असत्य की विजय नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा और सत्य की विजय होती हैं, आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन। तो 48 नंबर क्वेश्चन है, विदेशी यात्री मेगास्थनीज ने पटना के वर्णन में क्या लिखा। तो आप लोग को बताना है कि विदेशी यात्री मेगास्थनीज ने पटना के वर्णन में क्या लिखा, आत्मकथा या निबंध या संस्मरण या लेख। तो विदेशी यात्री मेगास्थनीज ने पटना के वर्णन में संस्मरण लिखा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन है, मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं। तो आप लोग को बताना है कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, 2 या 3 या 4 या 5। तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं, आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। जब भी पूछेगा कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो 5 मंत्र हैं। चलिए देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। तो 50 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषद के कितने प्रकार हैं। तो आप लोग को बताना है कि उपनिषद के कितने प्रकार हैं, 107 या 108 या 210 या 208। तो उपनिषद के कितने प्रकार हैं, तो 108 प्रकार हैं उपनिषद के। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। तो मैंने इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन संस्कृत के बता दिए हैं। तो कमेंट में ज़रूर बताना कि 50 में से कितना सही हुआ, और वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास लेकर। तो अब तक अपना पढ़ाई कीजिए, धन्यवाद।